बहेड़ी के एमजी इंटर कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार के द्वारा तुम कावल लेकर मत जाना, ज्ञान के दीप जलाना स्वरचित बच्चों के समक्ष कविता पाठ करने पर हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई, जिसको लेकर पैनी नजर सामाजिक संस्था के अध्यक्ष और रोहिलखंड प्रांत आम आदमी पार्टी की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार व ऐसे संगठनों पर जमकर निशाना साधा है। सुनीता गंगवार ने कहा कि इन संगठनों का उद्देश्य है कि ओबीसी और एससी समाज के बीच बच्चों को शिक्षा से दूर कर उनके अंदर धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रखना, शिक्षा से दूर करना है। सुनीता गंगवार ने कहा कि शिक्षक का कविता के माध्यम से यह उद्देश्य था कि यह समय बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने का है, न कि कांवड़ जैसी धार्मिक क्रियाकलापों में बच्चों को संलग्न करना है। लेकिन ऐसे संगठन केवल अपनी सियासत के लिए निशाना साधे बैठे रहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो बवाल करा जाए। शिक्षक ने बहुत ही सुंदर कविता कहानी, जिसका मूल उद्देश्य बच्चों को मानवता व समाज कल्याण के रास्ते पर ले जाना और शिक्षित करना है, लेकिन उसकी मूल भावना को तोड़ मरोड़ कर पेश करना इन संगठनों का काम बन गया है। आज पूरे देश में कांवड़ यात्रा के नाम पर सड़कों पर कांवड़ियों के उत्पात की घटनाएं दिखाई दे रही है। इस तरह की घटनाओं से बचाना सरकार से लेकर जनता तक सभी का उत्तरदायित्व है, लेकिन सरकार खुद ही इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। कांवड़ के नाम पर कम उम्र के बच्चे नशाखोरी का शिकार हो रहे हैं। यह देश के लिए एक चिंता का विषय है। जब शिक्षा से बच्चे दूर होंगे तो वह अपराध की ओर बढ़ेंगे। यह प्राकृतिक नियम है जो आने वाले समय के लिए घातक हो सकता है। सुनीता गंगवार ने कहा कि पुलिस आम जनता की समस्याओं पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, उन्हें टहलाती है, लेकिन ऐसे कामों में पुलिस इतनी तत्परता क्यों दिखाती है? सच्चाई तो ये है कि धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, धार्मिक सियासत आहत हो रही है और यह घटना पूरे देश में वायरल हो चुकी है, जिस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं कवि की भावना और उसकी प्रेरणा की सराहना की है। देखिए, ये जो मामला पूरे देश में इस समय वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वायरल हुआ है कि इसमें एक शिक्षक ने अपने बच्चों को मोटिवेट करते हुए एक कविता पाठ किया था। उस कविता में ये कहा था कि तुम कांवड़ लेके मत जाना, मानवता का दीप जलाना, सच्चे मानव बन जाना। पूरी कविता को मैंने ध्यान से पढ़ा है, इनका सुना है, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस पर कोई आपत्ति दर्ज कराई जाए, और वो एक प्रेरणादायक कविता है। शिक्षक का जो मंतव्य है वो ये है कि अभी बच्चों को कांवड़ ले जाने का समय नहीं है, उनको शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए, पढ़ाई की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे उनके इस क्लास में, स्कूल में एब्सेंट थे कांवड़ ले जाने की वजह से। तो इस चीज़ के लिए शिक्षक ने मोटिवेट किया था बच्चों को। बेहद अच्छी कविता है, अगर उसे ध्यान से सुना जाए और उसके शब्दों पर, उसके भाव पर गौर किया जाए तो सुंदर कविता है। लेकिन कुछ हिंदू संगठन और इस तरह के जो संगठन हैं, उनके पास एक ही काम रहता है कि धार्मिक मुद्दा बनाना, धार्मिक उन्माद फैलाना। तो इस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए उस कवि और उस टीचर के ऊपर, शिक्षक के ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया है कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जबकि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कांवड़ ले जाना एक धार्मिक क्रिया है। क्या बच्चों का ये समय धार्मिक क्रियाओं करने का है या उनको पढ़ने का समय है? इस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि कांवड़ ले जाने के लिए, यानी कि वो प्रेरित कर रहे हैं कि पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन कांवड़ जरूर ले जाना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपने बच्चों को भी कांवड़ ले जाने के लिए भेजते हैं? ये एक तरह से ओबीसी और एससी समाज को कांवड़ की ले जाने की ओर ढकेला सा जा रहा है। आज कांवड़ ले जाते हुए कांवड़ियों का लोग रोडों पे उत्पात भी देख रहे हैं। कितनी घटनाएं घट रही, कहीं गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, कहीं लोगों को मार रहे हैं। पुलिस प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हैं, और ये एक सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम है और एक संरक्षित कार्यक्रम है। सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, इस गुंडागर्दी पर, इस आतंकवाद पर। एक तरह का भगवा आतंकवाद फैलाया जा रहा है, जिससे आम जनमानस बहुत ज़्यादा पीड़ित है। रोडों पर सावन के महीने में निकलना मुश्किल हो रहा है। मतलब खुद को हम बचा लें तो बचा लें, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होती है। इन्हें खुली छूट दे रखी है और ऊपर से इनके ऊपर प्रशासन द्वारा फूल बरसवाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें चलते हुए ये लोग, इन लोगों को, जो ये संगठन है जो हर समय निकल के ऐसी चीज़ों पर आते हैं, मगर ये संगठन कभी उन समस्याओं पर निकल के नहीं आते हैं कि
प्रदेश में कितनी गुंडागर्दी हो रही है, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, विकास की क्या स्थिति है, सड़कें खराब है, पुल टूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है। इन चीज़ों पर क्यों नहीं इनका ध्यान जाता है? इन जन समस्याओं पर इनकी भावनाएं नहीं आहत होती हैं, और लेकिन आहत होती हैं तो बस इन चीज़ों पर आहत होती हैं कि यानी कि ये संगठन ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, कांवर जरूर ले जाना चाहिए। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को कांवर ले जाने के लिए प्रेरित करिए। और जो ओबीसी एससी समाज है, इस समाज को कांवर में डुबोया जा रहा है, जो कि एक पूरे देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। जब सब बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई से दूर होंगे तो उनके अंदर किस तरह की सोच पैदा होगी। आप देखते हैं कांवर ले जाते हैं तो उसमें चिलम भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, तमाम प्रकार का नशा करते हैं। क्या इसके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते हैं? ये कहते हैं कि ये चीज़ गलत है? अगर हम कोई अपने धार्मिक कर्मकांड करते हैं तो उसमें इन चीज़ों की जगह है, शराब की, नशे की जगह है। और गांव-गांव में शराब भट्टियाँ खुल रही हैं, एक-एक गांव में 2-2 3-3 भट्टियाँ खुल रही हैं। क्या इन संगठनों को ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं कि ये शराब भट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, ये नशाखोरी नहीं होनी चाहिए? नशे के खिलाफ इन्होंने कभी आवाज़ उठाई है? नहीं उठाई है। इस तरह के संगठनों पर बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए कि जो एक शिक्षक जिसने एक सच्चा मार्ग दिखाया, बच्चों को सच्चे मानव बनने का रास्ता दिखाया है, ऐसे शिक्षक को तो बल्कि ऐसे शिक्षक को सम्मानित किया जाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से ये जानना चाहती हूँ कि इतनी सारी समस्याएं आती हैं, तमाम घटनाएं होती हैं, उस पर पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेता है, लेकिन ऐसी चीज़ों पर तुरंत पुलिस प्रशासन ने एक्शन ले लिया और तुरंत मुकदमा लिख दिया। ये चीज़ गलत है। एक तरफा ये कार्रवाई हो रही है और एक तरह की ये एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है और पक्षपात हो रहा है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जब कांवर के लोग इतनी घटनाएं करते हैं तो उस पर जो है ये हिंदू संगठन मौन हो जाते हैं और उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसकी वजह से ये सरकार द्वारा संरक्षित भी है और सरकार ही इसको जो है बचाव कर रही है। तो ये देश के लिए बहुत घातक है। और शिक्षा के बिना एक बच्चे का किस तरह का विकास होगा, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होगा, अगर ये शिक्षा नहीं होती, अगर बचपन से जो बच्चा कांवर लेके जाएगा, क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो कुछ कर पाएगा? वो देश का कैसा नागरिक तैयार होगा? कल को वही बच्चा जो नशे का शिकार हो चुका होगा, शिक्षा से दूर हो चुका होगा, वो कल आगे चलकर हो सकता है कि एक अपराधी बने, वो अपराध की भावनाएं उसके अंदर भर जाए। क्या हम इस देश के बच्चों को अपराधी बनाने की प्रेरणा दें या उन्हें एक शिक्षा के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा दें? अगर एक शिक्षक ने अच्छे मार्ग पर चलाने की प्रेरणा दी तो उसके लिए इस कानून ने उसको सजा दी है, उसके ऊपर FIR दर्ज की है। यही इस देश की न्याय व्यवस्था रह गई है। संगठन चल रहे हैं, जिस तरह के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का 85% जो समाज है वो शिक्षित हो, उसको शिक्षा से कैसे दूर किया जाए। सच पूछा जाए तो ये इनकी धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हुई हैं, इनकी जो धार्मिक सियासत है वो आहत हुई है। इन्हें लग रहा है कि हम जिस सियासत के बदौलत ये सरकार बनवा रहे हैं, कहीं इस सरकार के बनने में कोई बाधा ना आ जाए, लोगों का विचार न बदल जाए, लोगों की सोच शिक्षा की ओर न मुड़ जाए, इसलिए ये लोग ऐसे संगठन सक्रिय हो जाते हैं। मतलब कैसे जानकारी लगी आपको इस कविता के बारे में? इस कविता के बारे में मैंने इसको सोशल मीडिया पे भी देखा था और डॉक्टर रजनीश गंगवार जिन्होंने ये कविता लिखी है वो काफ़ी अच्छे लेखक भी हैं। बहुत सारी रचनाएं उनकी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ती रहती हूँ जो कि प्रेरणादायक है। तो उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके बताया था और आज तो ये सभी चैनलों पर चलाई है और पूरे देश में वायरल है ये।